सबसे बड़ा फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसके बारे में मैं चंद दिनों से आपको बता रहा था कि कोई भी अदालत, कोई भी जज आइन से बाहर जाकर फैसला नहीं दे सकता। आईन पाकिस्तान कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे और किसी एक जज ने भी, यानी इससे पहले जो जजेस इस बेंच का हिस्सा थे, चाहे वो 9 जजेस हों, उनमें से भी किसी ने नहीं कहा कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं होंगे, इसके बाद कराए जाए। और जब 4 जजेस बीच में से निकल गए, जिनमें से 2 पर एतराज था PMLN का और 2 जजेस जो है वो बाद में निकले, यानी PDM का एतराज था हुकूमती जमातों का। उन्हें लगा कि ये जजेस जो है, इनके रिमार्क से उनको आइडिया हो गया कि ये फैसला किस तरफ जाएगा, तो मरियम नवाज ने और PMLN ने उनके खिलाफ एक मुद्दा खड़ा कर दिया। लेकिन जब 4 जजेस निकल गए तो बाकी कितने रह गए? 5। इन 5 जजेस निकलने के बाद PDM ने अपनी दरखास्त वापस ले ली जो 2 जजेस के बारे में दी गई थी। PDM का ये कहना था, उनके वकील का फारूक H नाइक का, कि अब जो बेंच है उसके अंदर वो 2 जजेस मौजूद नहीं है जिनके ऊपर PDM को एतराज था, लिहाजा ये 5 रुकनी जो बेंच है, जो नया बना है, ये बेंच फैसला करेगा। अब उस 5 रुकनी बेंच ने 2-3 से फैसला कर दिया है, यानी 5 में से किसी एक जज ने भी नहीं कहा कि 90 दिन के बाद इंतखाबात करवाए जाएं या 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने, इसके अंदर तो किसी किस्म का इबाहम नहीं है। तमाम जजेस का कंसेंसस है कि इंतखाबात आईने पाकिस्तान के मुताबिक 90 दिन की जो लिमिट है उस लिमिट के अंदर रहकर होने हैं, उससे बाहर आप नहीं निकल सकते। लिमिट है 90 दिन की, इसके अंदर रहना है, इससे बाहर आप नहीं निकल सकते। तो तमाम जजेस ने ये बात तो क्लियर कर दी है। लेकिन खबर यह है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में भी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में ये 5 रुकनी बेंच था और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन में ताखीर पर अज खुद नोटिस उन्होंने लिया था और उन्होंने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इलेक्शन करवाए जाएं। गवर्नर के हुक्म पर असेंबली तहलील हुई है तो गवर्नर इलेक्शन की तारीख दें, अदरवाइज जो गवर्नर ने हुक्म पे असेंबली तहलील नहीं की, जहां पे पंजाब में ये मामला है, तो वहां पे सदर पाकिस्तान वाली तारीख जो है वो 9 अप्रैल को इलेक्शन हो सकते हैं। 5 रुकनी बेंच ने 3-2 के तनासब से फैसला दिया है। चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, इन्होंने अक्सरियती फैसला दिया है, जबकि जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब, जिन्होंने एतराज भी किया था शुरू की समाअत में नकवी साहब के ऊपर, जज साहब के ऊपर, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, इन्होंने इख्तलाफी नोट दिया है। अच्छा, हुक्मरान इत्तेहाद ने बेंच में शामिल 2 जजेस एजाजुल हक और जस्टिस मज़ाहिर नकवी पे एतराज उठाया था, वो फिर इसका हिस्सा नहीं रहे थे। जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मल्ला ने भी खुद को बेंच से अलग कर लिया था, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। अदालत ने सदर मुमलिकत को इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके पंजाब, यानी पंजाब के अंदर जो इलेक्शन होगा वो अब गवर्नर का रोल यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके इलेक्शन की तारीख देंगे, ये इसका हुक्म है फैसले में। सुप्रीम कोर्ट ने सदर का 20 फरवरी का हुक्म पंजाब की हद तक दुरुस्त, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के लिए कल अदम करार दे दिया। यानी पंजाब में जो सदर ने कहा कि 9 तारीख को इंतखाबात होंगे, वो तो ऐसे ही होगा। लेकिन क्योंकि और फर्क पता क्या है, पंजाब के गवर्नर ने असेंबलियों की तहलील की जो समरी आई थी उस पर दस्तखत नहीं किए थे और 48 घंटे के बाद वो आज खुद जो है वो असेंबलियां तहलील हो गई थी। तो इसलिए पंजाब में सिचुएशन डिफरेंट है, जबकि और इसलिए सदर का रोल यहाँ पे बनता है क्योंकि गवर्नर अपने आप को दूर कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क्योंकि गवर्नर ने समरी पे दस्तखत किए थे, लिहाजा गवर्नर की वहां जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन की तारीख दें और इलेक्शन कमीशन वहां पे उनके साथ मुशावरत करे और इलेक्शन की तारीख आए। अब देखते हैं कि वहां पे 9 तारीख आती है या उसके आगे पीछे आती है। भारत सदर पाकिस्तान के साथ इलेक्शन कमीशन जो मुशावरत करने से गुरेज कर रहा था और जो तमाम लोग ये कह रहे थे कि सदर पाकिस्तान का कोई हक नहीं है, वो इसके ऊपर बात भी नहीं कर सकते, इसके ऊपर कोई फैसला नहीं कर सकते, वो मौक़िफ़ गलत साबित हुआ। एक सूबे की हद तक, दूसरे सूबे की हद तक सदर पाकिस्तान का तजावुज़ है, वो थोड़ा सा अपनी लिमिट से आगे बढ़े हैं, तो वहां पे गवर्नर साहब जो है वो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर तय करेंगे कि इंतखाब कब होगा। और यही बात सदर और उनके जो लॉ की टीम है उन्होंने एक्सेप्ट की और पंजाब का इलेक्शन सदर के मुताबिक और KP का इलेक्शन गवर्नर और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर और सदर के साथ एडवाइस का किरदार अदा करने का पाबंद है। सदर ने 9 अप्रैल को इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया है। इस सूरत में इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा नहीं किया। 9 अप्रैल को इंतखाबात मुमकिन नहीं, तो मुशावरत के बाद पंजाब में तारीख तब्दील की जा सकती है, लेकिन मुशावरत सदर के साथ होगी इलेक्शन कमीशन की और वो 90 दिन के अंदर होंगे। 2 तारीख हो सकती है, 9 के बजाय 10 हो जाए, 11 हो जाए, 12 हो जाए, लेकिन वो होगी 13 से पहले पहले, क्योंकि पंजाब में 13 को 14 को असेंबलियां तहलील हुई, तो 90 दिन 13 को हो रहे हैं, तो उससे पहले पहले होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख दें और तमाम वफाकी और सूबाई इदारे इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी समेत हर तरह की मदद फराहम करें। ये जो इलेक्शन कमीशन कहता था ना, गाड़ियां नहीं मिल रही, बंदे नहीं मिल रहे, पैसे नहीं मिल रहे, ROs नहीं मिल रहे, सिक्योरिटी नहीं मिल रही, फौज नहीं मिल रही, पुलिस नहीं मिल रही, सारा कुछ इलेक्शन कमीशन को अब मिलेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के बाद। जो इख्तलाफी नोट है वो क्या है? इख्तलाफी नोट याद रखिएगा, ये इख्तलाफी नोट होता है
इसकी अहमियत नहीं होती। ये फैसले का एक हिस्सा तो होता है, लेकिन ये फैसला नहीं होता, इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, ये इख्तलाफी नोट होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट में कहा कि अज़खुद नोटिस लेने की कोई वजह नजर नहीं आती, नोटिस जल्दबाजी में लिया गया, अज़खुद नोटिस का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। मामला हाई कोर्ट में था तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं ले सकती थी। लाहौर हाई कोर्ट पहले ही मुकदमा का फैसला कर चुकी थी। हाई कोर्ट्स में मामला अज़खुद नोटिस की वजह से ताखीर का शिकार हुआ। हाई कोर्ट्स ज़ेरे इल्तवा मुकदमा का जल्दी फैसला करें। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, 58(2)B के तहत नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिर गई थी 90s में। जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिर गई थी तो उस वक्त हाई कोर्ट्स के अंदर ये मामला, पटिशन, ये सब मामला चल रहे थे। नवाज शरीफ साहब जो है वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरीके से जिस तरह ये अब हुआ है ऐसे ही नोटिस लेकर नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया था। तो उस वक्त भी ये नुकता उठाया गया था कि जब हाई कोर्ट्स के अंदर केस चल रहे हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों जा रहा है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि क्योंकि असेंबलियों की तहलील का एक अहम तरीन मामला है और आईनी मामला है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जायज तौर पर इसके अंदर आई है। तो इसी तरह इस मरतबा भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसी मौक़िफ़ के तहत अंदर मौजूद है। जब ये रिलीफ नवाज शरीफ साहब को मिला था 90s में तो उस वक्त कहा था कि आइन का बोलबाला हो गया, और आज जब ये रिलीफ नवाज शरीफ साहब को नहीं मिला और वो इलेक्शन से भाग रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की तरफ ले जा रही है तो ये कहा जा रहा है कि ये गलत हो गया। तो मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू ऐसा तो हो नहीं सकता। नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिले तो वही फैसला ठीक है, वही तरीका ठीक है। नवाज शरीफ को रिलीफ ना मिले तो वही तरीका और वही फैसला गलत हो जाता है। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। अब एक बहुत अजीबोगरीब काम किया हुकूमत ने ये किया कि ये 2 लोग, क्योंकि 5 का बेंच है, याद रखिएगा, इन 5 में से 3 जो है उन्होंने फैसला दिया इलेक्शन के हक में और बाकी 2 ने भी इलेक्शन की मुखालफत नहीं की। उन्होंने कहा नोटिस नहीं होना चाहिए था, वैसे हमें लगता है। अच्छा, उन्होंने इन 2 को साथ मिलाया और वो जो 2 जजेस पहले छोड़ के चले गए थे, जो बेंच से जिन्होंने अपने आप को अलग किया था, उनको भी साथ मिला लिया। उन्होंने कहा अब 4 जज हमारी तरफ हो गए हैं, लिहाजा ये फैसला हमारे हक में हो गया और 3 उस तरफ हो गए हैं। यानी कैसी अजीबोगरीब भोंडी हरकत की है कि फैसले की पहली लाइन में लिखा हुआ है कि 2/3 से ये फैसला आया है। 5 रुकनी बेंच है, सबने तस्लीम किया था, तो 5 में से 3 जिस तरफ हो गए वही फैसला हो गया। कानून और इंसाफ तो यही है, कानून कुदरत भी यही है। ज्यादा लोग इधर चले गए हैं तो ये पलड़ा भारी हो गया है, वहां पे कम लोग हैं। जमहूरियत में तो यही होता है और इंसाफ में भी यही होता है। लेकिन वो 2 जजेस जो इस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे वो उनकी राय को भी इसमें डालना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो जो बाकी जजेस उनके पसंदीदा हैं, जिन्होंने इस बेंच का, क्या इससे पहले भी किसी बेंच का हिस्सा नहीं थे, 9 वाले में भी नहीं थे, उनकी राय को भी इसमें शामिल कर लें तो वो अपने 6-7 जजेस कर लें और बढ़ा लें 4 के बजाय। तो वो वाले 2 जजेस जिनको एतराज के बाद अलग किया गया था, जस्टिस मज़ारुद्दीन नकवी साहब और जस्टिस एजाजुल हसन साहब, उनकी राय भी ले लें। हो सकता है उनकी राय उन 3 जजेस के साथ खड़ी हो और फिर फैसला 4-5 से फिर इमरान खान साहब के हक में आ जाए। तो ये एक बोंगी मारी है, अजीबोगरीब किस्म की हरकत की है और मैं तवक्को नहीं कर रहा था, क्योंकि आजम नज़ीर तारड़ साहब का मैं बड़ा मोतरफ हूँ। वो कानून को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और कानून के माहिर भी हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इस लेवल का आदमी, इतना जबरदस्त आदमी जिसको कानून की किताबों का इल्म है, जिसके पास नॉलेज है, वो कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकता है। देखा, पॉलिटिकल मामला है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट मैं इसको कहूंगा, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वो अपने शऊर के मुताबिक, जो उनका कानून के मामले में शऊर है, आइन और कानून के मामले में, वो उस शऊर को इस्तेमाल करते हुए इस नतीजे पे पहुंचे, ये मैं नहीं मानता। हाँ, ये हो सकता है कि उनको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना था अपनी पॉलिटिकल क़यादत के मफादात को मद्देनजर रखते हुए, तो फिर ये मानने वाली बात है कि हो सकता है तारड़ साहब ऐसी बात कर दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास जो है वो खत्म हो गया और वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन के लिए कहा है। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में मेंबरान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने शिरकत की। इलेक्शन कमीशन के लॉ विंग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग दी। अब इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन में जाना पड़ेगा और सदर का हुक्म जो है उसके मुताबिक या तो चलना पड़ेगा या सदर से जाकर बात करनी पड़ेगी, नई तारीख लेनी पड़ेगी। और दूसरी जानिब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी अब कह दिया है कि ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मेरी सर आंखों के ऊपर है, मैं तो पहले भी मुशावरत कर चुका हूं, तो हम डेट नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब मैं सदर से भी मुशावरत करूंगा। सदर के साथ मुशावरत का वैसे फायदा नहीं है, ना जरूरत है, क्योंकि गवर्नर के पास ये इख्तियार मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को डायरेक्शन दी है। तो गवर्नर जो है उसी डायरेक्शन के ऊपर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की डेट दे सकते हैं मुशावरत के बाद। तो सदर से उनकी मुशावरत जो है वो गैर जरूरी है, अगर वो मिलना भी चाहे तो मिल सकते हैं। बहरहाल ये इंतखाबात जो हैं वो ऐसा लगता है कि रमजान मुबारक में 90 दिन के अंदर अगर रह के करते हैं तो हो जाएंगे, लेकिन अगर सदर पाकिस्तान को मना लेते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्यादा एतराज नहीं होगा और ये अगर 90 दिन से आगे जाते हैं तो ईद उल फितर के बाद ये इलेक्शन हो जाएंगे। अल्लामा ताहिर तशरीफी साहब को इस्तेमाल किया गया है
ताहिर अशरफी साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी मुल्लाओं में से एक हैं। उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बहुत बुरे वक्त में भी, जब पूरा पाकिस्तान जनरल बाजवा साहब से शिकवे और गिले कर रहा था, तो ताहिर अशरफी साहब ने अवामी उमंगों के बरखिलाफ बाजवा साहब का साथ दिया था और हमेशा वो जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाकर खड़े होते हैं। ताहिर अशरफी साहब, कुछ हमारे उलमा हैं जो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की लाइन लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जाते। उनकी अपनी कोई कमजोरियां भी हो सकती हैं, मजबूरियां भी हो सकती हैं, लेकिन वो रहते हैं हमेशा एस्टेब्लिशमेंट वाली साइड पे। तो अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि किसी तरह सदर पाकिस्तान को मनाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मान जाए तो ईद उल फितर के बाद इलेक्शन